आप सभी को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हूँ, जो कि मुझे रहना चाहिए था। कुछ आवश्यक कार्य की वजह से मैं नहीं सम्मिलित हो पाया। ये मेरी हानि है, ना कि आप लोगों की। मुझे जो आमंत्रित किया गया उसके लिए मदन मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। उन्होंने हमें इस के काबिल समझा और हमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। हम आप लोगों को आज बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि जो हमारी ब्रेन है, मस्तिष्क है, और जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था जो है वो नर्वस सिस्टम के रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट की बाहरी चीज़ों को हम रिएक्ट करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और अचेतन अवस्था जिसमें कि नर्वस सिस्टम काम नहीं करता या वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आती है और स्पाइनल कार्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बाकी नर्व फाइबर्स होते हैं, जो मुख्यतः हमें जो भी चीज़ें हम एक उसमें नर्वस सिस्टम में एक सेंसरी होता है और एक मोटर होता है। एक होता है जिसका हम अनुभव, जैसे अपने हाथ को आग के ऊपर आप रखें तो आप हाथ हटा लेते हैं, तो हाथ आग के ऊपर आपने रखा तो वो सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचा, और ब्रेन ने मोटर नर्व की तरफ आदेश से कहा कि उसको हटा लो। और ये दोनों कभी कभी अगर शरीर में ठीक नहीं है तो बहुत लोग अपना हाथ जला लेते हैं, क्योंकि उनका सेंसरी सिस्टम ठीक नहीं है, वो सेंस नहीं कर पाते हैं, या मोटर सिस्टम ठीक नहीं है जिससे वो हटा नहीं पाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है नर्वस सिस्टम का काम है। और ब्रेन जो है वो प्रकृति ने हमारे ब्रेन को कई भागों में बांटा हुआ है। छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, लोकस हैं, जो हर काम के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, फील करने के लिए, जो हमारी मेमोरी है उसके लिए। तो ये कई भागों में बटा है। और जो नर्वस सिस्टम है इसकी भाषा जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इसकी छोटी यूनिट न्यूरॉन बोलते हैं। छोटा सेल जो होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन जो है वो कई होते हैं और जुड़ जुड़ के बने होते हैं, और दोनों में गैप भी होता है। तो ये जो ब्रेन में जो भी एक्टिविटी होती है उसके केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाया हुआ है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे आपने सुना होगा डोपामीन। डोपामीन जो है वो प्लेजर और रिवार्ड के लिए है। जैसे कोई भी प्लेजर आपके शरीर में जो होता है तो उसके लिए, या रिवार्ड आपको खुशी होती है, तो इसके लिए डोपामीन है। और डोपामीन का जो एरिया है वो सब्सटेंसिया निग्रा बोलते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है, एक जगह होता है। अगर वहाँ न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है या न्यूरॉन वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भाग न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप देखते होंगे हाथ में कंपन होने लगती है और शरीर में कंपन होने लगती है। उसको एक बीमारी पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं, पार्किंसंस डिजीज, जिसमें ट्रिमर्स आते हैं, हाथ हिलने लगते हैं। पहले ये जानकारी नहीं थी तो लोग बोलते थे कि ये हाथ इसलिए हिलता है कि आपने अपने भांजे को पिटाई किया होगा या आपने कुछ गलत किया होगा, इसलिए आपका हाथ हिलता है। लेकिन वो उसके लिए नहीं हाथ हिलता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस की वजह से। दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन बोलते हैं, एक केमिकल है जो कि ब्रेन में पर्टिकुलरली आपको फील गुड केमिकल है। ये न्यूरोट्रांसमीटर फील गुड, आपको जैसे मूड है, आपका अच्छा मूड है, नींद आना, भूख लगना, मेमोरी आप कैसी आपकी है, लर्निंग आपकी कैसी है, ये सेरोटोनिन से कंट्रोल होता है। और फिर एक दूसरा हार्मोन आप लोग सुने होंगे, इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन, जिसका पुराना नाम था एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है, और ये प्राइमरली फाइट या फ्लाइट, या तो आप सिचुएशन से लड़िए और या तो भाग जाइए,
इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है। और एक दूसरा होता है, एक इंडोर्फिन बोलते हैं, इंडोर्फिन जो इंडोजिनस हमारे शरीर के अंदर पेन किलर का काम करता है, उससे पेन कम होती है शरीर में। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो आपके दिनचर्या से, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना घूमते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना सोशल रहते हैं, ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए इंडोर्फिन जो है वो पर्टिकुलरली हंसने से बढ़ जाता है, खुश रहने से बढ़ जाता है, तो ये अच्छा है शरीर के लिए। उसी तरह से एक्सरसाइज से बढ़ता है। तो एक और भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एसिटिलकोलिन बोलते हैं। एसिटिलकोलिन जो है वो बड़ा अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी कमी की वजह से अल्जाइमर डिजीज होती है, जिसमें फॉरगेटफुलनेस होती है, आप भूलने लगते हैं चीज़ों को। और इसका एक एंजाइम होता है जिसके इनहिबिटर को यूज करते हैं ड्रग के लिए, जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन आपको बताऊं मैं कि ये हमने अपने लेबोरेटरी में भी प्रयोग किया है कि अगर आप खाना थोड़ा सा ज़रूरत से कम खाएं, 20% कम खाना अगर आप खाएं, या 25% भी अगर कम खाना खाएं, तो आप देखेंगे कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। तो आप सबसे हमारी जो राय होगी, गुजारिश होगी कि आप खुश रहें, आप थोड़ा व्यायाम जरूर करते रहें, और जरूर खाने को, जो भी खाना आप खाएं, थोड़ा कम खाएं। मतलब 80% खाएं और 20% ना खाएं। ये पुरानी कहावत है ना, कम खाइए गम खाइए। आप कम खाइए और गम मत करिए, आप अच्छे से रहिए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और ये बहुत ही लाभदायक है। और इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद